हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्नैक जो कि हम बनाएंगे मैकरोनी को यूज़ करके। ये कोई ऑर्डिनरी पास्ता रेसिपी नहीं है। इट इज़ अ स्नैक जो कि आप पहले से बना कर रख सकते हैं एंड देन यू कैन मंच ऑन इट व्हेनेवर यू वांट। लेकिन इसे बनाना शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं एंड यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड, मेक श्योर दैट यू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको ऐसी और यमी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। एंड विद दैट सेड, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन में पानी बॉईल कर लेते हैं और जब ये पानी बॉईल होने लग जाए हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑफ मैकरोनी। आप चाहें तो कोई भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको मैकरोनी या एल्बो शेप पास्ता ही यूज़ करना है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ऑफ ऑयल ताकि पास्ता आपस में स्टिक ना हो। एंड हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर लेंगे। एंड बस अब हमें इस मैकरोनी को अच्छी तरह से बॉईल होने देना है। हमारी मैकरोनी अब बॉईल हो चुकी है, तो जो भी इसमें पानी है हम उसे स्ट्रेन कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे एक बार कोल्ड वाटर में भी रिंस कर सकते हैं ताकि इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो वहीं ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट, जो मैकरोनी हमने बॉईल की थी हम उसे एक प्लेट पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे और उसे ड्राई होने देंगे। जब तक मैकरोनी ड्राई होती है हम एक सीजनिंग यानी कि मसाला तैयार कर लेते हैं जो कि हम मैकरोनी के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा थोड़ा सा सॉल्ट। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ पेरी पेरी सीजनिंग और हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून ऑफ चाट मसाला। अगर आपके पास पेरी पेरी सीजनिंग नहीं है तो आप चाहें तो आप इसमें रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा ओरिगानो डाल के भी इसे बना सकते हैं। जो भी स्पाइसेस आपको पसंद है आप सीजनिंग के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं। हमारी मैकरोनी अब ड्राई हो चुकी है तो हम उसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एंड क्योंकि हमने इसमें ऑयल ऐड किया था तो इस पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि कोई पीसेस आपस में स्टिक हो रहे हैं तो आप उसे एक स्पून की मदद से सेपरेट कर लेंगे तो वो ईजिली सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑफ कॉर्नफ्लावर एंड हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑफ मैदा। एंड इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारे मैकरोनी के पीसेस हैं उन पर मैदा और कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह से कोट हो जाए। अगर आपको लगे कि आपने जो इसमें मैदा या कॉर्नफ्लावर डाला है वो ज़्यादा डल गया है तो आप इसमें से जो भी एक्स्ट्रा मैदा और कॉर्नफ्लावर है उसको छान सकते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेंगे एंड उसमें थोड़ी थोड़ी करके मैकरोनी डालेंगे एंड उन्हें फ्राई करेंगे। आई नो बहुत बार हम इम्पेशेंट हो जाते हैं एंड हमें इतनी भूख लग रही होती है कि हमें लगता है कि चलो एक बार में ही सारी मैकरोनी डाल लेते हैं और फ्राई कर लेते हैं, बट इसमें हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो मैकरोनी अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगी, पीसेस आपस में चिपक जाएंगे एंड ये अच्छी नहीं बनेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये रेसिपी टेस्टी बने तो हमें थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। ऑल्सो फ्राई करते वक्त ऑयल बहुत स्प्लटर करेगा गाइस, इसलिए बी केयरफुल। आई डोंट वांट यू गाइस टू गेट हर्ट। सो आवर मैकरोनी इज डन नाउ। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक अब्जॉर्बेंट पेपर पर ताकि जो भी इसमें एक्सेस ऑयल है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और यही प्रोसेस फॉलो करके आप बाकी के मैकरोनी को भी फ्राई कर लीजिए। आखिर में हमें मैकरोनी पर जो मसाला यानी कि सीजनिंग हमने पहले बनाई थी उसे बस हमें स्प्रिंकल करना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है एंड देन यू कैन एंजॉय योर क्रंची एंड क्रिस्पी मैकरोनी स्नैक। If you guys enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe so that you can watch many more amazing videos like this one, and have a wonderful day guys. I'll see you guys in the next video. Thank you for watching.